हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक। मैंने कल जो है आपको जो पढ़ाया कि प्रबंध की तकनीकों के बारे में, व्यूरचनात्मक की विशेषताओं के बारे में बताया कि व्यूरचनात्मक जो है आंतरिक और बाहरी सभी परिस्थिति को ध्यान में रख करके जो है वो प्रयोग करता है। उसके और जो है उच्च प्रबंध के बाद जो है विशेषताओं के बारे में चर्चा की, कौन कौन सी विशेषता है। इसके जो बाद जो मैंने आपको बताया गया कि उच्च प्रबंध की जो विशेषता मानी व्यूरचनात्मक जो प्रबंध जो है उनकी जो है आपका टॉपिक पूरा हो चुका है। अब आप ये लेसन मान तीसरा लेसन जो है आपका पूरा हो चुका है। उसमें जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार है। तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हैं वो आपको देखिए। मैं आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले इस लेसन में प्रबंध की तकनीकों में सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो है प्रबंध के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांतों के प्रतिपादन में प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया, तो ये भी दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि हेनरी पोवेल द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन बनता है। चौथा है हेनरी पोवेल के कोई 10 सिद्धांतों को समझाइए। पांचवा क्वेश्चन बनता है कि आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हेनरी पोवेल के निम्न सिद्धांतों को समझाइए या टिप्पणी लिखिए। एक तो आ गया आदेश की एकता, सोपान श्रृंखला, व्यवस्था, केंद्रीकरण, अधिकार और उत्तरदायित्व। इसके बाद छठा क्वेश्चन जो बनता है हेनरी पोवेल औद्योगिक संगठन की क्रियाओं को कैसे 6 वर्गों में बांटा गया है, तो 6 वर्गों के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। और सातवां है कि प्रबंध का मुख्य कार्य सृजन और नवप्रवर्तन होता है, ये किसने कहा था, ये भी जो है 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। और आठवां अपवाद द्वारा प्रबंध किसे कहते हैं, इसके 6 महत्व और 4 दोष बताइए। 9वां क्वेश्चन बन सकता है व्यूरचनात्मक प्रबंध क्या है और इसकी 6 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और 10वां क्वेश्चन जो बन सकता है उद्देश्य द्वारा प्रबंध से संस्था और अधीनस्थों को होने वाली जो लाभ बताइए। तो ये 3 क्वेश्चन तो बहुत मोस्ट है। ये तो अपवाद द्वारा प्रबंध, एक व्यूरचनात्मक प्रबंध और एक जो है उद्देश्य द्वारा प्रबंध। ये 3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं एग्जाम में आने वाले सब्जी। अब आपका चौथा लेसन स्टार्ट होता है। चौथा लेसन जो है आपका जो स्टार्ट हो रहा है वो है, चौथा लेसन है अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन की का मोटिवेशन जो है इसका तात्पर्य ये होता है कि व्यक्ति को प्रेरित करना। जो डिमोलाइज हो जाते हैं उन व्यक्ति को अभिप्रेरित करना जो है वह अभिप्रेरणा का जो है अभिप्रेरणा को माना जाता है। तो देखिए अभिप्रेरणा का अर्थ है कि अभिप्रेरणा से आशय प्रेरित करना होता है और व्यक्तियों की इच्छाओं को जागृत करना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। देखिए अभिप्रेरणा से आशय है प्रेरित करना और व्यक्तियों की इच्छाओं को जागृत करना ही अभिप्रेरणा कहलाती है, कि व्यक्ति की जो इच्छा है उसको जागृत करना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। इसकी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है। सबसे पहले कुंटज और ऑर्डिनल ने दी है कि व्यक्तियों को इच्छित तरीके से कार्य करवाने हेतु प्रेरित करना ही अभिप्रेरणा है। तो इसके बाद मैकफॉर्लेन ने जो परिभाषा दी है बहुत अच्छी दी है। उसने कहा है कि अभिप्रेरणा मूलतः मनोवैज्ञानिक धारणा है। अभिप्रेरणा मूलतः मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिससे किसी कर्मचारी और अधीनस्थों को कार्य करने हेतु विधिवत तरीके से प्रेरित किया जाता है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अगला जो है विलियम गलुक ने कहा है कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो कि मानव को क्रियाशील रखती है और उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। विलियम गुलक ने कहा है कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो कि मानव को क्रियाशील रखती है और उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। क्रियाशील का मतलब होता है समय समय पर उसको सही मार्गदर्शन देना, समय समय पर उसको सचेत करना, समय समय पर जो है उनकी समस्याओं का समाधान करना और आगे बढ़ना। तो ये एक विलियम गुलक की परिभाषा है
कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है और व्यक्ति को हमेशा क्रियाशील रखने में अपना योगदान देती है। ये आंतरिक स्थिति है, एक आंतरिक स्थिति है जो मानव को क्रियाशील रखने में अपना योगदान देती है। तो विलियम गुलिक की बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो मैंने आपको 3 परिभाषाएं बताई हैं। ये तो कुंटज और ऑर्डिनल के अनुसार परिभाषा दी है कि व्यक्ति को इच्छित तरीके से कार्य करवाने हेतु प्रेरित करना, वो भी एक अभिप्रेरणा है। दूसरा मैकलेंड के अनुसार उसने कहा है, मैकफॉर्लैंड के अनुसार कि अभिप्रेरणा मूलतः मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे किसी कर्मचारी और अधीनस्थों को कार्य करने हेतु विधिवत तरीके से उसे प्रेरित किया जाता है, वो अभिप्रेरणा कहलाती है। विलियम गुलिक ने कहा है कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो मानव को क्रियाशील रखती है, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। इसके बारे में परिभाषाओं जो आपके पास क्लियर हो सके। अभिप्रेरणा का अर्थ बता दें। अभिप्रेरणा से आशय है प्रेरित करना, इसलिए व्यक्तियों की इच्छाओं को जागृत करना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। इसलिए 3 परिभाषाएं आपके सामने, मोस्ट परिभाषाएं तीनों हैं जो अपने क्लियर करवा दी है। इसके बाद जो है इसका निष्कर्ष निकलता है कि उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम कह सकते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जो कि अभिप्रेरणा प्रबंध का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो व्यक्तियों की भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं आदि का अध्ययन कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है, जिससे व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे मोस्ट जो है आपका चौथा लेसन स्टार्ट हो चुका है। और चौथा लेसन जो आपका है अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा का अर्थ मैंने आपको इच्छाओं को जागृत करना ही अभिप्रेरणा कहलाती है। और 3 परिभाषाओं के बारे में मैं आपको बता दें कि कुंटज और ऑर्डिनल की परिभाषाएं, एक है मैकफॉर्लैंड की परिभाषाएं और एक जो है विलियम गुलिक की परिभाषाएं। निष्कर्ष मैंने आपको बता दिया कि उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम कह सकते हैं, इससे निष्कर्ष पर पूछे हैं कि जो कि अभिप्रेरणा प्रबंध का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो व्यक्तियों की भावनाओं, इच्छा, आवश्यकताएं आदि का अध्ययन कर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है, जिसे व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करने की लिए प्रेरित होता है। तो इसलिए मैंने आज जो है आपको जो है तीसरा लेसन जो है मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। और तीसरे लेसन के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं जो आज मैंने आपको फोटो कर दिए हैं, वो आपको कॉपी में अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को करना है और अच्छी तरह से इनको याद करना है। और उसके बाद जो है अभिप्रेरणा के बारे में जो मैंने आप ये चौथा लेसन जो आपका स्टार्ट करवा दिया गया है, अभिप्रेरणा का अर्थ बता दिया गया है और अभिप्रेरणा की अलग अलग विद्वानों की परिभाषाओं के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। और इसका निष्कर्ष भी निकाल दिया गया है कि सभी भावनाओं, सभी इच्छाओं, सभी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते उसको अभिप्रेरित करना ही अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। कल अगले जो है टॉपिक में जो है अभिप्रेरणा के आगे के बारे में मैं आपको बताऊँगा। जय हिंद।